नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपके सामने कक्षा 7 में गणित विषय में अभ्यास 4D, जिसमें हमें दिया है किसी दी हुई रेखा पर लंब खींचना या रेखा के बाहर कोई बिंदु हो तब उस बिंदु से लंब खींचना, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास अपनी 4D, जिसमें कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इस पर कोई बिंदु M लीजिए। M से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। तो सबसे पहले बेटा हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा, ये हमने पटरी ली और इसकी सहायता सबसे पहले हमने रेखाखंड कोई ए बी खींच दिया, इसका नाम रख दिया हमने ए बी। अब ये कह रहे हैं कि इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। हमने बेटा ये बिंदु को अंकित कर लिया, बिंदु M। अब इस बिंदु पर हमें एक लंब रेखा खींचनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अपना प्रकार लिया, बिंदु M पर हमने प्रकार लगाया और कोई भी दूरी ले ली। हमने ये दूरी ली और एक दूरी लेकर इस पर एक ये चाप इस तरह से लगा दिया। एक चाप हमने ये चाप लगाया हमने। अब ये चाप हमारी इस रेखा ए बी को C और D पर काट रहा है। अब जब इसने CD पर काटा तो हमने क्या किया, इसके लिए इस CD की आधे से ज्यादा दूरी भर ली हमने। जो ये CD दूरी है बेटा, हमने बिंदु C को केंद्र माना, देखो, और CD की आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाया, ऊपर की तरफ लगा दिया एक चाप। अब ये दूरी हमें चेंज नहीं करनी, हमने बिंदु D पर प्रकार लिया और यहां से एक चाप पर काटा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं। जहां काट रहे हैं इसका नाम रख दिया हमने P, और P से लेकर हमने M को मिलाती एक रेखा खींच दी। अब यहां पर क्या हुआ, जो रेखा ये हमारी PM है, ये किस पर, रेखा AB पर लंब हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कि हमें दिया है, सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी, दिया है। तो बेटा हमें क्या चीज दे रखी है, हमें वो लिखनी होती है। इसमें हमें दिया है कि एक रेखाखंड ए बी और उस पर एक बिंदु M। पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप लिखते हैं हम कि रचना करनी है, रचना करनी है। तो बेटा हमें रचना किसकी करनी है, हमें रचना जो करनी है वो करनी है कि इस रेखाखंड ए बी पर एक लंब रेखा की, और जो लंब रेखा क्या है हमारी PM, इस लंब रेखा की हमें रचना करनी है। इसके ऊपर बेटा हम नाम ऐसा हमें और बढ़ाना चाहे तो हम इस पे नाम यहां और भी कुछ रख सकते हैं, E लिख सकते हैं। वैसे तो हमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हमें एक लंब रेखा की जिसका नाम है हमारा EM, इसकी हमें रचना करनी है। तीसरा स्टेप आता है बेटा हमारा इसका रचना। रचना में हमें क्या क्या करना है, जो हमने जैसे बनाया है उस प्रकार हम करेंगे। कैसे कि नंबर 1, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा, इस पर कोई बिंदु M लिया और बिंदु M से कोई भी त्रिज्या लेकर हमने एक चाप लगाया CD। जो चाप हमारा CD है वो बेटा इस यानी एक चाप लगाया हमने, और जो इस रेखा AB को CD पर काटता है। पहली लाइन होगी हमारी। दूसरी लाइन ले ली हमने, फिर क्या करा हमने कि CD की आधी से अधिक दूरी लेकर बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर उसी त्रिज्या का बिंदु D से चाप लगाया, और ये चाप एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। अगला स्टेप लिख लिया हमने कि हमने PM को मिलाया। जब मिला दिया बेटा तो ये जो हमारी PM है, या इसका ऊपरी भाग ले लिया हमने EM, ये क्या हो गई हमारी AB पर लंब हो गई। बेटा ये कंडीशन हमारी कब है, जब बिंदु हमारा दी हुई रेखा पर दिया हो, और कोई रेखा भी दे रखी है हमें और उस पर कोई बिंदु हमें दिया है। अब बेटा हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि एक लंब एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है हमें। अब की बार बेटा हमारे पास क्या था, एक रेखाखंड ये दिया था हमें, अब की बार हमें दूसरा रेखाखंड खींचना है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें दूसरे क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। हमने बेटा ये लिया अपना स्केल, इससे एक रेखाखंड हमने पी क्यू खींच दिया। क्या नाम रख दिया इसका, पी से क्यू। आगे हमसे कह रहा है कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखा पी क्यू पर ना हो। हमने बेटा कोई बिंदु ले लिया आर, मान लो ये हमारा बिंदु क्या है, आर है, जो पी क्यू पर ना हो। तो कह रहा है आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए, यानी आर से हमें पी क्यू पर लंब खींचना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम कोई अपना प्रकार लिया, हमने आर को मानना है इस बार केंद्र, आर को केंद्र मानकर कोई ऐसी कोई भी त्रिज्या लेकर हमने एक इस तरह से बेटा एक चाप लगाया, जो ये चाप हमारा इस पी क्यू को, ये रही बेटा हमारी पी से क्यू है, ये पी और ये रहा हमारा क्यू। इसे बेटा कहीं काट रही है, जो कटान जहां काट रही है उन कटान बिंदुओं का नाम रख दिया हमने ए बी। अब जो हमें ए बी दे रखी है, इस ए बी की आधे से ज्यादा दूरी भर ली हमने, आधी से ज्यादा दूरी भरकर बेटा दो चाप लगाए, एक इधर से लगाया और एक बार हमने बिंदु बी से लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, उस कटान बिंदु को हमें इस बिंदु आर से मिलाना है। इसे लिया बेटा हमने और इसे कहां आर से मिला दिया, इसका नाम रख दिया हमने डी रख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, हमने जब डी आर को मिलाया तो ये डी आर इसे कहीं काट रहा है, मान लो इसे हमें एम पर काट रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे कि आर एम लंब होगी बेटा किस पर, पी क्यू पर। इसकी भी हमें रचना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें दिया है, क्या दिया है हमें, एक रेखाखंड, कौन सा, रेखाखंड पी क्यू तथा इससे बाहर बिंदु बेटा कौन सा, आर। कौन सा बिंदु दिया है हमें, आर दिया है। फिर रचना करनी है, हम रचना किसी करेंगे, रचना करेंगे बेटा कि पी क्यू पर लंब रेखा की। क्या लिखेंगे इसमें हम कि पी क्यू पर लंब रेखा की। इसके बाद बेटा हमारे रचना के पद शुरू हो जाएंगे। तो हम रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक रेखा पी क्यू खींची, रेखा जब बेटा हमने पी क्यू खींची तो सबसे पहले लिख देंगे हम क्या कि सर्वप्रथम एक सर्वप्रथम रेखा पी क्यू खींची। इसके बाद बेटा हम कहेंगे कि भाई बिंदु आर को हमने केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो पी क्यू को ए और बी पर काटता है। फिर हमने ए बी के आधे से अधिक दूरी भर के बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और उसी त्रिज्या से बिंदु बी से चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। डी और आर को मिलाया जो रेखा पी क्यू को एम पर काटते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से आर एम क्या हो गया बेटा, इस रेखा पी क्यू पर लंब होगी। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एम एन खींचिए। तो सबसे पहले बेटा हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ये खींचा बेटा हमने एम एन। कितना है बेटा ये हमारा, एम से लेकर एन तक ये हमारा 5 सेंटीमीटर खींच दिया हमने। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड एम एन। आगे कह रहे हैं एम एन पर एक बिंदु पी लीजिए। हमने बेटा कहीं एक बिंदु पी ले लिया, ये हो गया पी। बिंदु पी से रेखाखंड एम एन पर लंब खींचिए। बेटा बिंदु पी से क्या करना है हमें, एम एन पर एक लंब खींचना है। तो उसके लिए हम करते क्या है बेटा, सबसे पहले हमने प्रकार लिया अपना, बिंदु पी को हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया।
केंद्र मान के बेटा एक चाप इस पे लगाया हमने, यहां से लेकर चलता हुआ ये हो गया बेटा। अब हमें इसने क्या करा, MN को काटा, मान लो बिंदु A और B पर काट दिया। अब हमें क्या करना है कि AB की आधी से अधिक दूरी भर ली हमने प्रकार में, और बेटा एक चाप ऊपर की तरफ लगा दिया बिंदु A को केंद्र मानकर। इस प्रकार बेटा बिंदु B पर पहुंचे हम, त्रिज्या हमने वही रखनी है, उससे चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं काटते हैं, जहां काटा बेटा हमने उस कटान बिंदु को इस बिंदु P से मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। इस कटान बिंदु का नाम रख दिया बेटा हमने C और रेखा का नाम रख दिया पूरा D। तो बेटा ये जो बिंदु D से हमारी रेखा गई P पर, DP क्या हो गई, इस रेखा MN पर लंब हो गई। कैसे करेंगे हम, सर्वप्रथम हम सबसे पहले लिखेंगे हम क्या कि दिया है या ज्ञात है। दिया है बेटा क्या कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और जिसका नाम है बेटा हमारा MN बा MN पर एक बिंदु P। पहला स्टेप हो गया बेटा हमारा। दूसरा स्टेप लिखना है हमें कि रचना करनी है, रचना करनी है। बेटा हमें रचना किसी करनी है, रचना करनी है हमें कि बिंदु P से एक लंब रेखा की, P से लंब रेखा की। फिर आते हैं बेटा हम रचना पर। नंबर 1 क्या लिखेंगे आप कि सर्वप्रथम क्या किया बेटा आपने, MN खींचिए। सर्वप्रथम MN 5 सेंटीमीटर खींची। ये हो गया बेटा आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखेंगे इसका क्या कि बिंदु P को केंद्र मानकर, यानी P को केंद्र मानकर बेटा MN पर एक चाप लगाया, केंद्र मानकर MN पर चाप लगाया। ये चाप बेटा क्या करता है, जो MN को A तथा B पर काटता है। तीसरी लाइन आई बेटा हमारी। अब बिंदु A को केंद्र माना, किसे, A को केंद्र मानकर बेटा AB की आधी से अधिक दूरी लेकर, मानकर AB के आधे से अधिक दूरी लेकर, और बेटा आपने क्या करा, चाप लगाया, लेकर चाप लगाया। नंबर 4 पर आ गया हम। अब B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर जो त्रिज्या बेटा हमने भर ली एक बार, जिससे हमने A से चाप लगाया, उसी त्रिज्या से केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से चाप लगाया। फिर बेटा नंबर 5
ये दोनों चाप एक दूसरे को सी पर काटते हैं, ये दोनों चाप एक दूसरे को सी पर काटते हैं। सी पी को मिलाया, क्या करते हैं बेटा, सी पी को मिलाया। अब अंत में लिख दो, इस प्रकार जो हमारी सीपी है वो लंब है बेटा किस पर, एम एन पर। इस प्रकार सीपी, इस तरह से लिखोगे बेटा, तो सीपी लंब है किस पर, एम एन पर। हो गई बेटा हमारी रचना। अब बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इससे अगला पार्ट लेकर, एक नया चैप्टर लेकर हम पुनः अपनी वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।